नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आम आदमी को झटका लगा, फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानिए नए रेट्स। इसके बाद हम जानेंगे कि पीएनबी में सेविंग खाता खुलवाने वाले करोड़ों लोगों को लगा झटका। इसके बाद हम जानेंगे कि कोरोनिल दवा पर पतंजलि आयुर्वेद और केंद्र को हाईकोर्ट का नोटिस, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। इसके अलावा चीनी ऐप बंद करने के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश, ऐसे ब्लॉक होंगे ऐप्स। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि सरकार ने इन कंपनियों को दी बड़ी राहत, चीन से आयात में मिली छूट। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,85,492 हो गई है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक मंगलवार को 18,256 मामले सामने आए, वहीं 12,565 लोग स्वस्थ हुए। इस दौरान 506 लोगों की संक्रमण से जान गई। उधर मुंबई में कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसे देखते इस बार कई गणेश मंडल ने गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। लालाबाग के राजा गणेश उत्सव मंडल ने तय किया है कि इस बार गणेश उत्सव नहीं मनाएंगे। पंडाल में 11 दिन ब्लड और प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया जाएगा। इस साल गणेश उत्सव 22 अगस्त से शुरू होगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि एक भाजपा विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ईएसआई अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं रात करीब 11:30 बजे आरोग्य सेतु ऐप में तकनीकी खामी सामने आई। ऐप की ओर से ट्वीट में यह जानकारी दी गई कि कहा कि कुछ यूजर्स को लॉगिन में परेशानी आ रही है। हालांकि रात 12:10 पर ऐप ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी को लगा झटका, फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानिए नए रेट्स। जुलाई महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश के ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया। अब नई कीमतें बढ़कर 594 रुपए आ गई है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं। कोलकाता में 4 रुपए, मुंबई में 3.5 रुपए और चेन्नई में 4 रुपए महंगा हो गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएनबी में सेविंग्स खाता खुलवाने वाले करोड़ों ग्राहकों को लगा झटका। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। आज से यानी 1 जुलाई से बैंक के करोड़ों खाता धारकों को अब सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरें घटा दी है। बता दें कि बैंक ने रेपो रेट से लिंक्ड लीडिंग रेट यानी RLLR में 0.40% की कटौती की है। इसके बाद बैंक में RLLR 6.65% हो गई है, जो पहले 7.5% थी। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगी। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50% से ज्यादा के बैलेंस पर सालाना 3.25% ब्याज मिलेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सीएम केजरीवाल बोले, हम लोग हालात नियंत्रित करने में सफल रहे। 15,000 बेड का इंतजाम, मरीज 5,800। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें उन्होंने कहा कि सभी के कठिन प्रयासों और श्रम से दिल्ली में कोरोना वायरस के उपजे हालात को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। सीएम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में हालात में सुधार हुए हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख तक होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। इनमें से 60,000 एक्टिव केस होने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन मौजूदा समय में एक्टिव केस की संख्या 26,000 ही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 15,000 बेड का इंतजाम है, जिसमें मरीज 5800 ही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में 100 लोगों को कोरोना टेस्ट करते थे तो उसमें 31 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए जाते थे। अब 100 लोगों के टेस्ट में केवल 13 कोरोना के मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले 30 जून तक 60,000 का एक्टिव केस का अनुमान था। मुझे खुशी है कि आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस ही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोनिल दवा पर पतंजलि आयुर्वेद और केंद्र को हाईकोर्ट का नोटिस। कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात दिलाने का दावा करने वाली
कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए पतंजलि आयुर्वेदों को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके साथ ही केंद्र, आईसीएमआर और निम्स यूनिवर्सिटी को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। नैनीताल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद समेत अन्य को जारी नोटिस में सभी पक्षकारों को आदेश दिया है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। इधर बुधवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि मंगलवार को उनको याचिका की कॉपी नहीं मिली, जिसके कारण वे सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत ने 1 महीने में आखिर क्यों 50 बार बदला अपना सिम कार्ड, शेखर सुमन ने कहा हो सीबीआई जांच। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को सुलझाने के लिए पुलिस जहां लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, वहीं कई सेलेब्स और राजनेताओं की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। हाल ही में एक्टर शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उनके पिता से बातचीत की और सरकार से इसमें सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। एक्टर शेखर सुमन ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जस्टिस फॉर सुशांत फोरम के शुरुआत की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीनी ऐप बंद करने के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया निर्देश, ऐसे ब्लॉक होंगे ऐप्स। सरकार ने सोमवार को भारत में पॉपुलर टिकटॉक, हेलो समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इसके बाद सरकार ने मंगलवार को सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आपातकालीन उपबंध के तहत सरकार ने ये निर्देश जारी किए है। सरकार के आदेश की 2 सूची है। पहली सूची में 35 ऐप्स के नाम है और दूसरी सूची में 24 ऐप्स के नाम है। उन्होंने कहा कि सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहले की घोषणा के अनुसार सभी 59 चीनी ऐप्स पर रोक लगाने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। एलपीजी कनेक्शन को आधार से जल्द करें लिंक, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी। जाने क्या है आसान तरीका। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत प्रत्येक सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है। अगर उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अपने आधार को एलपीजी कनेक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आधार को जोड़ा जा सकता है, जैसे ऑनलाइन कॉल करके, IVRS द्वारा या फिर SMS भेजकर भी किया जाता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अच्छे मानसून और गांवों में श्रमिकों की उपलब्धता से दोगुनी हुई खेती की रफ्तार। कोरोना संकट के बावजूद इस साल खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल के मुकाबले दोगुनी गति से हो रही है। जून तक 316 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। अच्छे मानसून और गांवों में श्रमिकों की उपलब्धता को इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। कोविड-19 संकट की वजह से शहर छोड़कर गांव गए ज्यादातर लोग खेती में जुट गए हैं। ऊपर से डीजल की महंगाई के बीच हुई अच्छी बारिश ने बुआई में और तेजी ला दी है। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के मुताबिक पिछले वर्ष अब तक 154 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, जबकि इस साल 316 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अब तक औसतन 187 लाख हेक्टेयर की खरीफ का एरिया कवर हो पाता है। देश के 50% लोगों की आजीविका खेती पर ही निर्भर है। अगली बड़ी खबर, इस वजह से महंगा हो सकता है हवाई सफर, जल्द बढ़ सकती है एयर टिकट की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम हो रही वृद्धि का असर अब घरेलू बाजार में साफ दिखने लगा है। बुधवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के अब ATF के दाम में भी 7.5% की बढ़ोतरी हो गई है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के दाम 2,922.94 रुपए प्रति किलोलीटर यानी 7.55% बढ़कर 41,992.81 रुपए प्रति किलोलीटर हो गए हैं। माना जा रहा है कि लागत बढ़ने पर एविएशन कंपनियों टिकटों के दाम बढ़ा सकती है। 1 महीने में ATF की कीमतों में यह तीसरी सीधी वृद्धि है। 1 जून को 56.6% की दर से दरों में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 16 जून को 5,494.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने इन कंपनियों को दी बड़ी राहत, चीन से आयात में मिलेगी छूट।
केंद्र सरकार ने भारत चीन के बीच सीमा तनाव के चलते चीन से आयात होने वाले कई सामान पर प्रतिबंध के साथ ही आयात शुल्क में भी वृद्धि करने की घोषणा की है, जिसके चलते भारत में दूसरे देशों की कंपनियों के व्यापार पर भी असर पड़ा है। सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए चीनी आयात को परमिशन दी है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। टिकटॉक का गणित, ये ऐप डाउनलोड करने वालों में हर 3 में से एक भारतीय है। लॉकडाउन में आरोग्य सेतु ऐप से ज्यादा टिकटॉक डाउनलोड हुआ। मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस पर काम करने वाली सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक डाउनलोड करने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय यूजर है। अब तक भारत में टिकटॉक को 61.1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। यानी जो लोग भी टिकटॉक डाउनलोड कर रहे हैं उनमें से हर 3 यूजर में से एक भारतीय यूजर है। हालांकि भारत में टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 20 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही 61.1 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है, लेकिन इसमें से 20 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो हर महीने कम से कम एक बार टिकटॉक पर आते हैं। इतना ही नहीं, टिकटॉक को जितना भारतीयों ने डाउनलोड किया है उतना तो इसे चीन में भी डाउनलोड नहीं किया गया। चीन में अब तक इस ऐप को करीब 20 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है, जबकि अमेरिका ने इसे 16 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।